उम्रा में जो सहूलियात है अलबदर अच्छा सहूलत देती है। ट्रेवल्स जो है वो पिछले 28 साल से ऑपरेट कर रही है ऑल ओवर इंडिया में। पहला जो ब्रांच है वो रांची चंदवे चौक में हमने ओपन किया। 60,000 में उम्रा करते हैं। वो मैं आपको वाजे कर दूं कि वो लोग सीधे सीधा जो होता है वो हाजियों को धोखा देते हैं, क्योंकि 300-500 मीटर के अंदर ही में होते हैं मक्का में, और मदीने में जो होता है वो भी 250-300 में। ऐसे भी ट्रेवल्स हैं जो लोगों को गुमराह करके और धोखा देके ले जाते हैं। और इस्लाम ने हमें एक जज्बा सिखाया है कि जो आपके गिरते हुए भाई हैं समाज में, गरीब गुरबा, परेशान, बीमार, लाचार, उनका मदद करना चाहिए, और हम ही नहीं सब आदमियों को करना चाहिए। एकदम फर्स्ट क्लास है। अदब अलबदर के लिए बढ़िया निकाला है, हम लोग के लिए सुविधा है, हर चीज़ के लिए ये अच्छा है। बदर हज एंड उम्रा का जो है शानदार आगाज हो चुका है। आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से, ये तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चंदवे चौक की तस्वीर है, नियर अबू बकर मस्जिद के पास की ये तस्वीर है, जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अंजुमन इस्लामिया के जो पूर्व सदर है इब्रार अहमद ने फीता काट करके, और जेएमएम नेता जो है जुनेद आलम ने फीता काट करके आज यहाँ का शानदार आगाज किया। मैं आपको बता दूं कि अल बदर हज एंड उम्रा जो है 28 साल से लोगों को सर्विस जो है दे रहा है। ये झारखंड में पहला ऑफिस यहाँ पे खोला गया है, और अल बदर का डायरेक्टर का कहना है कि बहुत ही जल्द झारखंड की राजधानी रांची के मेन रोड में इकरा मस्जिद के पास जो है इसका मेन ब्रांच बिल्कुल खोला जाएगा, और तीसरा जो ब्रांच जो है वो खोला जाएगा आपका सिमलिया में। तो बिल्कुल यहाँ पे बेहतरीन सर्विस जो है देने की बात कही जा रही है, और इनका कहना है कि बिल्कुल बहुत सारे लोग जो हैं हज और उम्रा के नाम पे जो है लोगों को लूट रहे हैं। वैसे लोगों का जो है दुकानें हम बहुत जल्द बंद करेंगे, क्योंकि हम अच्छी सर्विस देंगे। और जिस तरह से ज़ियारत की बात करें तो बेहतरीन ज़ियारत भी होगा। यह एक तरह से कहा जाए कि यहाँ पे अल बदर हज उम्रा का जो टीम जो रहेगी, जो उम्रा के लिए जाएगी, वहाँ पे लोगों को गाइड करने के लिए यहाँ से गाइड करने वाले लोग भी जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर की भी टीम रहेगी। ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि बहुत ही कम ऐसा उम्रा ट्रेवल रहता है जहाँ पे डॉक्टर की टीम रहती है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर की भी टीम रहेगी कि बहुत सारे लोग, बुजुर्ग लोग जो रहते हैं वहाँ पे, बुजुर्ग महिलाएं रहती हैं और भी बुजुर्ग लोग जो रहते हैं, उनको किस तरह से जो है ट्रीटमेंट किया जाए, इसकी भी फैसिलिटी आपको अल बदर हज उम्रा जो है ट्रेवल देने का काम करेगी। तो बिल्कुल आप देखिए कि यही वो ऑफिस है, यहाँ पे चंदवे चौक के पास में खोला गया है, और यहाँ पे जितने लोग हैं सभी जो है एक तरह से कहा जाए कि सराहना कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोगों को सर्विस बिल्कुल मिल रही है। आप देखिए कि नौजवानों की भी जो है यहाँ पे टोली एक तरह से कहा जाए कि आई हुई है। ये लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं, और इनका भी एक तरह से कहा जाए कि हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि हम अल्लाह के घर का ज़ियारत करें, मक्का का ज़ियारत करें, मदीना का ज़ियारत करें, और हम उम्रा पे जाएं। तो ये अल बदर हज एंड उम्रा जो है इन लोगों का एक तरह से कहा जाए कि जो सपना है उसको पूरा करने का काम करेगी। बहुत ही नए कॉन्सेप्ट के साथ में अल बदर हज एंड उम्रा आई है। बिल्कुल यहाँ के डायरेक्टर ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे। इसके अलावा और भी लोग मौजूद हैं, उनकी भी बात सुनाएंगे कि क्या कुछ आपको फैसिलिटी यहाँ पे मिल रही है। आज झारखंड में पहला ऑफिस का आगाज हुआ है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल बदर टूर एंड ट्रेवल्स जो है वो पिछले 28 साल से ऑपरेट कर रही है ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, जिसमें हम लोग, हमारे बहुत सारे हाजी जो है उम्रा के लिए भी जाते हैं, और हमारे पास 46 जो है वो हज का कोटा भी है, ठीक है। आज उसका जो पहला जो ब्रांच है वो रांची चंदवे चौक में हमने ओपन किया है। अल्लाह के करम से यहाँ हमने आज खोल दिया है। बहुत सारे आपने एक अफवाहें सुनी होंगी कि लोग 40,000, 50,000, 60,000 में उम्रा करते हैं। वो मैं आपको वाजे कर दूं कि वो लोग सीधे सीधा जो होता है वो हाजियों को धोखा देते हैं, क्योंकि इतने पैकेज में वो हो ही नहीं सकता, वो इम्पॉसिबल है। हमारा मिशन ये होगा कि जो बेचारे गरीब लोग हैं, लाचार लोग हैं, मजबूर लोग हैं, उनको मदद करें, ठीक है। और जो लोग हज और उम्रा में जाने, हमारे पास 2-3 क्लास का काम है। एक एग्जीक्यूटिव क्लास भी हमारा बन रहा है। जो लोग एकदम बहुत करीब रहना चाहते हैं उनके लिए भी पैकेज है, ठीक है। हमारा जितना भी होटल्स होते हैं वो 250, 300, 500 मीटर के अंदर ही में होते हैं मक्का में, और मदीने में जो होता है वो भी 250-300 में है। वो मरकजिया के अंदर ही में करते हैं। आगे की क्या कुछ प्लानिंग है आप लोगों? हाँ, आगे की प्लानिंग ये है कि हमारा जो एक हेड ऑफिस जो रांची का बनेगा वो इंशाल्लाह इकरा मस्जिद में बहुत जल्दी हम लोग 10 से 15 दिन 20 दिन के अंदर में वो दानिश भाई के ऑफिस में ओपन करेंगे हम लोग। तो आज यहाँ इब्तदा कर दिए हैं। 15-20 दिन के अंदर में इंशाल्लाह ताला हम लोग एक सिमलिया में भी हमारा ब्रांच जाने वाला है, वो गुड्डू भाई के, मतलब आगाज हो गया इंशाल्लाह। मतलब जगह जगह पे एक ऑलरेडी हमारा ऑपरेट चल रहा है, वो झारखंड में तो एक हजारीबाग में भी है,
जहाँ से लोग अभी हज और उम्रा करने के हजारीबाग और धनबाद और बोकारो से लोग जा ही रहे हैं। ठीक है कई सारे टूर एंड ट्रेवल पूरे रांची में है जी जी। और एक तरह से कंपटीशन भी लोगों में आज देखने को मिलता है। जी। कैसे आपका जो है उम्रा ट्रेवल अलग होगा? देखिए, जहाँ तक कंपटीशन की बात है, हमारा मकसद सबसे पहले ये है कि हम इसे इबादत की तरह लेके चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आपको मैं पहले बताया कि जो लोग हज पे बेचारे और उम्रा पे नहीं जाते, वहाँ बहुत सारी परेशानियां होती है। ठीक है, पैसा कमाने के लिए होड़ लगी हुई है, तो लोग कंपटीशन पे लगे हुए हैं, अलग अलग पैकेज दे रहे हैं, किस तरीके से लोगों को लुभा रहे हैं कि आप इधर आ जाइए, 40,000 का पैकेज तो 50,000 का पैकेज। हमारा वो सिस्टम नहीं है, हम जो सिस्टम है उसी सिस्टम पे जाएंगे। हमारा जो मेन सिस्टम है कि हम वहाँ लोगों को सही सलामत पहुँचाएं और सही अकीदे से। जो लोग हज और उम्रा में बहुत सारे भूल और चूक करते हैं, हमारी जो एक टीम है जिसमें बहुत सारे कारी साहब है, मौलाना साहब लोग हैं और 2-3 हमारे वहाँ अरेबिक लोग जो हैं वहाँ पे, ये सब लोग उन लोगों को हज उम्रा की टीम भी गई हाँ ऑलरेडी है, हमारी टीम वहाँ ऑलरेडी मौजूद है, मक्का मदीने में मौजूद है। जिस तरह से कह रहे थे कि डॉक्टर भी हाँ, डॉक्टर्स भी हमारे वहाँ पे अवेलेबल है। पूरा मेरा नाम मोहम्मद शोएब अहमद हुआ और मैं अल बदर टूर एंड ट्रेवल्स का यहाँ एक कार्यकर्ता हूँ। इस्लाम का एक अहम फरीजा है और हर एक मुसलमान का ये दिली ख्वाहिश होता है कि अल्लाह के दरबार में हम लोग वहाँ पहुँचें। हर आदमी का दुआ होता है। लेकिन ये बात आपने जो अभी कहा बहुत अहम बात है कि कई लोगों से हम लोगों ने बातचीत किया जो हज से या उम्रा से वापस आते हैं, तो उनसे बात करने के बाद कभी कभी बहुत तकलीफ होता है कि बहुत सारे ऐसे भी एजेंसी हैं, ऐसे भी ट्रेवल्स हैं जो लोगों को गुमराह करके और धोखा देके ले जाते हैं। और वहाँ ले जाने के बाद हमारे जो लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, हमारी औरतें होती हैं, उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन जहाँ तक अल बद्र की बात है, तो ये मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, कई बार पहले भी नाम आया है, कई हमारे जानने वाले लोग हैं जो इनके जरिए गए हैं, इनके द्वारा गए हैं। तो उन लोगों का जो नज़रिया रहा है और उन लोगों ने इनके सर्विस के बारे में जो बताया है, उससे हम बहुत सुकून महसूस करते हैं कि जो जिस तरह से रखना, जिस तरह का ट्रैवल, जिस तरह का होटल, जिस तरह का और भी सहूलत वहाँ मुहैया कराया जाता है, ये जो बोलते हैं उसी तरह कराते हैं। ये एक बड़ी बात है और ये भी एक अच्छी बात भी है, इसलिए कि अगर हम किसी को धोखा दे के ले जाते हैं, गुमराह करते हैं, तो वो इस्लामिक नज़रिए से भी गलत है। और दूसरी बात है, इब्रार साहब ने कहा मेरे बारे में, तो वैसी कोई बात नहीं है। मेन अहम ये बात है कि इस्लाम का एक अहम अरकान ये भी है कि आप इस्लाम ने हमें एक जज्बा सिखाया है कि जो आपके गिरते हुए भाई हैं समाज में, गरीब गुरबा, परेशान, बीमार, लाचार, उनका मदद करना चाहिए और हमें ने सब आदमी को करना चाहिए कि एक फर्ज है कि जो एक हदीस भी है अल्लाह के रसूल का कि कोई आपके सामने अगर मजबूर है, बेसहारा है, परेशान है, लाचार है और आप उसकी मदद कर सकते हैं, सलाहियत अल्लाह ने आपको दिया और नहीं करते हैं, तो आप मोमिन नहीं। और हम तमाम लोगों को जो है मुबारकबाद देते हैं कि अल बदर जो एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत रेपूटेड कंपनी है, उसका ब्रांच 96 में खोला गया है, जो हज और उम्रा में जो है लोगों को सहूलत फराहम करती है। हम लोग ये समझते हैं कि जिस आदमी के पास भी जो साहिब हैसियत है, जिनकी माली हैसियत ठीक है और जो अपने पड़ोसियों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, रिश्तेदारों के काम आते हैं और उसके बाद भी जिनके पास हैसियत है और वो अगर कहीं जाते हैं, मान लिया जाए, तो आम तौर से हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो घूमने फिरने के शौकीन लोग हैं, वो लोग कभी जो है मलेशिया, सिंगापुर या मुख्तलिफ ममालिक जो है जाया करते हैं घूमने के लिए। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है, मेरा अपना तजुर्बा ये है कि अगर हम जो है उम्रा में अगर जाते हैं तो उस पर एक अजीब सा तजुर्बा होता है, एक रूहानी सुकून होती है। और हम लोग चाहेंगे कि अगर इस तरह का अगर लोग हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर उम्रा में जाते हैं, हज में जाते हैं और जिनके पास हैसियत है, तो ये हज और उम्रा का मौका जो है एक बेहतर मौका होता है। और अल बदर जो है अभी शुरू हुआ है आपके इलाके में, और उम्मीद है कि जिस तरह से सामाजिक लोग हैं ये बेहतर जो है सहूलत जो है फराहम करेंगे, बेहतर सर्विस देंगे, ऐसी उम्मीद है हम लोग को। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा माली हैसियत मुसलमानों की ठीक करे
और जो लोग हज पे नहीं जा सकते हैं या उम्रा पे नहीं जा सकते हैं, उनको भी जो है बहुत, अगर उनकी हैसियत नहीं है तो बहुत दिलचस्पी की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि हम देखे हैं कि हम उम्रा में भी गए, हज में भी गए हैं, लेकिन मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो माली परेशानियों की वजह से नहीं जा सके हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है रमज़ान के मौके पे शुगर का पेशेंट होने के बाद भी रोज़ा रखते हैं। हमको ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर फ़र्ज़ अंजाम दे रहे हैं। तो ऐसे लोग जो है जो अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं, वो भी जो है उनको भी जो है हम लोग एक जो है करियर एक बेहतर जो हम लोग समझते हैं। और जिनके पास हैसियत है, जुनैद भाई हमारे जो है वो लोगों की मदद करते हैं, जब ज़रूरत होती है तब अल्लाह ने इनको जो है ये हैसियत दी है। और जब इनको कहीं जाने का मौका मिलता है तो ये उम्रा में जाया करते हैं अपने फैमिली के साथ में, और वहाँ जो है एक रूहानी सुकून जो है सो, और एक मज़हब का जो है माने एक नए सिरे से जो है तालीम लेकर के आते हैं। तो एक बेहतर चीज़ ये बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे इलाके में और ख़ासकर हमारे गांव में। ये जो एक इदारा खोला गया है, इससे हमें फ़ख्र है। मैंने इससे कबल पहले 2019 में हज बैतुल्लाह के लिए मैं खुद ही गया, और जो परेशानियां हमें हज में होनी हुई, अब वो मैं क्या बताऊं अभी। अच्छा, तो और जैसे फार्म फिलअप करने के लिए हमें यहाँ से शहर जाना पड़ता, फिर वहाँ से तरबियत के लिए और कहीं इटकी जाना पड़ता। तो इस तरह से हमें बहुत ये हुआ, और ये गांव के इलाका में झारखंड में ये पहली बार एक ऐसी दफ्तर, ऐसी इदारा खुली है जो काबिल तारीफ़ है, और इससे हम तमाम मुसलमानों के लिए हज बैतुल्लाह के लिए बहुत मुफीद फ़ायदा होगा है। और इस इलाके के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोगों का जो अलबदर के नाम से जो खुल रहा है, आज जो ओपनिंग है हम लोग का, इसमें हम पूरे आवाम को ये कहेंगे कि आप इससे जुड़े, और हज और उम्रा में जो सहूलियात है अलबदर अच्छा सहूलत देती है, आप इससे जुड़े और इसमें आप रह के भी काम करें। कितना फायदा होगा? इससे बहुत सब जानवे के नहीं, तकरीबन हर इससे पूरा एरिया का डिस्ट्रिक्ट तक का भी फायदा पहुंचेगा। यहाँ हर तरह का फैसिलिटी मिलेगी। के बारे में क्या कहेंगे, कैसा है इनका बिहेवियर लोगों के साथ, क्या लगता है आपको? बिहेवियर के मामले में तो कुछ बोलना ही नहीं है, हर तरह से ठीक है। अखलाकमंद आदमी है। क्या लगता है जो वादा करेंगे वो पूरा होगा? पूरा होना ही है, खरा उतरेंगे वादा पे। बिल्कुल। फर्स्ट क्लास है। अलबदर के लिए बढ़िया निकाला है, हम लोग के लिए सुविधा है, हर चीज के लिए ये अच्छा है। हम तो जयपुर जाके आए हैं, सब देखे, आज सुविधा दे रहे हैं कि गुलाब टावर के बाद गए हैं। पहले भी गए हैं अलबदर के साथ में? नहीं, हम तो नहीं गए, और जगह गए हैं, दूसरे से गए।